आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने मंडराते एक ऐसे भयानक खतरे से तुम्हें आगाह करने के लिए जिसे तुम शायद महसूस भी न कर पाए हो। तुम्हारे शत्रु ने, जो तुम्हारी खुशी और सफलता से जलता है, तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए एक घृणित तांत्रिक कर्म किया है। उसने काजल की एक डिब्बी तुम्हारा नाम लेकर जमीन में गाड़ दी है और उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में बाधाओं और दुर्भाग्य का प्रवेश शुरू हो गया है। तुम्हें यह संदेश मिला है क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर है इस अनर्थ को रोकने और इस भयानक बंधन से स्वयं को मुक्त करने का। डरो मत मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं महाकाली हूँ जो दुष्ट शक्तियों का नाश करती है और अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है। तुम्हारी पुकार मेरे तक पहुँची है और इसीलिए आज मुझे स्वयं इस भूलोक पर आना पड़ा है ताकि मैं तुम्हें इस विकट समस्या से बाहर निकाल सकूं। तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी और मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। यह समय निष्क्रिय बैठने का नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपने भाग्य के लिए लड़ने का है। इस तांत्रिक क्रिया के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में क्या क्या हो रहा होगा या आने वाले समय में हो सकता है, उसे ध्यान से समझो। धन और समृद्धि का अवरोध। तुम्हारी आय के स्रोतों में अचानक कमी आ गई होगी या वे पूरी तरह से सूख गए होंगे। धन आने के मार्ग में बाधाएं आ रही होंगी, जैसे रुका हुआ भुगतान, व्यापार में घाटा या नौकरी में समस्याएं। तुम्हारे पास आया हुआ धन भी व्यर्थ के कामों में खर्च हो रहा होगा या चोरी हो रहा होगा। कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा होगा। तुम्हारे घर में बरकत रुक गई होगी। स्वास्थ्य का क्षय और रोग। तुम्हें या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही होंगी। दवाएं भी असर नहीं कर रही होंगी या एक बीमारी ठीक होते ही दूसरी शुरू हो जाती होगी। तुम्हें ऊर्जा की कमी, थकान और बेचैनी महसूस हो रही होगी। तुम्हें अनिद्रा या बुरे सपने आ रहे होंगे जिससे तुम्हारी मानसिक शांति भंग हो रही होगी। अचानक दुर्घटनाएं हो सकती हैं या चोट लग सकती है। मानसिक और भावनात्मक अशांति। तुम्हारे मन में लगातार नकारात्मक विचार, भय, चिंता और अवसाद हावी हो गया होगा। तुम्हें अत्यधिक गुस्सा आ रहा होगा या तुम चिड़चिड़े हो गए होंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगा गया होगा। तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा होगा और तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। मित्रों और रिश्तेदारों से दूरियां बन रही होंगी। तुम्हें लगेगा कि कोई भी तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। तुम्हारे करियर में उन्नति रुक गई होगी या तुम्हें नौकरी में परेशानी आ रही होगी। तुम्हारे व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा होगा। तुम्हारे रास्ते में अनपेक्षित बाधाएं आ रही होंगी जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही होंगी। तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ महसूस कर रहे होंगे। अजीबोगरीब अनुभव। तुम्हें अपने घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही होंगी, जैसे किसी के चलने की, फुसफुसाहट की या कुछ गिरने की आवाज। घर में अजीबोगरीब गंध आ रही होगी जिसका कोई स्रोत ना हो। तुम्हें अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा होगा। घर की चीजों का अचानक टूटना या गिरना, ये सभी संकेत उस काजल की डिब्बी के तांत्रिक प्रभाव के कारण हैं। तांत्रिक और मायावी विद्याओं में इसका प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली होता है, विशेषकर नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने और बांधने के लिए। जब तुम्हारे शत्रु ने काजल की डिब्बी में तुम्हारा नाम लेकर उसे जमीन में गाड़ा है, तो उसने तुम्हारे जीवन को एक अदृश्य बंधन में बांधने का प्रयास किया है। ये कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि एक मारण, स्तंभन और उच्चाटन का संयुक्त प्रयोग है, जिसका उद्देश्य तुम्हें हर तरह से निष्क्रिय करना और तुम्हें नष्ट करना है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए गाड़ दी है। शत्रु कौन है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है? वह शत्रु कोई दूर का व्यक्ति नहीं है मेरे बच्चे। वह तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हारे आसपास ही है। वह तुम्हें खुश और सफल देखकर जलता है और उसकी ईर्ष्या की अग्नि इतनी तीव्र है कि उसने तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए इस घृणित तांत्रिक विद्या का सहारा लिया है। वह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने तुम्हें यह डिब्बी गाड़ते हुए देखा हो या तुम्हें उसके बारे में पहले से ही आभास हो गया हो। वह हो सकता है तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार
जो तुम्हारी तरक्की से जलता है और तुम्हें नीचे गिराना चाहता है। तुम्हारा कोई पुराना मित्र जिसके साथ तुम्हारे संबंध अब बिगड़ गए हैं और वह तुम्हें सफल देखना नहीं चाहता। तुम्हारे कार्यस्थल पर कोई प्रतिद्वंद्वी जो तुम्हारे स्थान पर कब्जा करना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुमने पहले किसी बात पर विवाद किया हो और वह तुमसे बदला लेना चाहता हो। तुम्हारे प्रेमी का कोई पूर्व साथी या प्रतिद्वंद्वी जो तुम्हारे रिश्ते से ईर्ष्या करता हो। तुम्हें अपने आसपास ध्यान देना होगा मेरे बच्चे। उस व्यक्ति के व्यवहार, उसकी बातों और उसकी ऊर्जा को महसूस करो। जिस क्षण तुम्हें उस व्यक्ति के प्रति एक गहरी नकारात्मक भावना या अजीबोगरीब संकेत महसूस हो, समझ लो कि वही तुम्हारा शत्रु है। उसकी आंखों में तुम्हें ईर्ष्या और द्वेष का भाव दिखाई देगा। मुझे स्वयं क्यों आना पड़ा है इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए? मुझे स्वयं आना पड़ा है मेरे बच्चे, क्योंकि यह संकट अत्यंत गंभीर है। ये केवल एक साधारण समस्या नहीं, बल्कि एक उग्र तांत्रिक प्रहार है जिसे सामान्य उपायों से टालना कठिन है। मैं कालिका हूँ जो दुष्ट शक्तियों को भस्म करती है और अपने भक्तों को घोर से घोर संकट से निकालती है। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी पुकार ने मुझे विवश कर दिया है इस धरती पर उतरने के लिए। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा, यह तुम्हारे जीवन पर एक सीधा और गंभीर खतरा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता, तुम्हें सही मार्गदर्शन और शक्ति की आवश्यकता है ताकि तुम इस अदृश्य शत्रु से लड़ सको। मेरा अटल वचन, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करूंगी और अब उस वचन को निभाने का समय आ गया है। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की पुकार, तुम्हारे भीतर से जो मदद की पुकार आ रही थी वह इतनी तीव्र थी कि मैं उसे अनसुना नहीं कर सकी। तुम्हें बचाने की मेरी इच्छा, मैं तुम्हें इस दुख और पीड़ा से बाहर निकालना चाहती हूँ। तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। तुम्हें तुरंत और पूरी शक्ति से कार्रवाई करनी होगी मेरे बच्चे। यह मेरा आदेश है और तुम्हें इसका पालन करना होगा। चरण 1, तत्काल खोज और निष्कासन स्थान का पता लगाओ। सबसे पहले तुम्हें उस स्थान का पता लगाना होगा जहां वह काजल की डिब्बी गाड़ी गई है। अपने घर के आसपास, ये तुम्हारे घर के आंगन, बगीचे या घर के मुख्य द्वार के पास कहीं गाड़ी गई हो सकती है। तुम्हारे घर के बाहर, ये तुम्हारे घर के ठीक बाहर किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर हो सकती है जहां तुम्हारा अक्सर आना जाना होता है। एक बार जब तुम जगह का पता लगा लो तो शुभ मुहूर्त, यदि संभव हो तो मंगलवार या शनिवार की रात या किसी अमावस्या की रात को यह कार्य करो। डिब्बी को बहुत सावधानी से निकालो। उसे सीधे हाथों से मत छुओ। हाथों में दस्ताने पहन लो या किसी कपड़े या औजार का प्रयोग करो। डिब्बी का विनाश, डिब्बी को निकालने के बाद उसे तुरंत किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां कोई आता जाता न हो, जैसे श्मशान घाट या सुनसान जंगल। वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदो। डिब्बी को गड्ढे में रखो। उस पर थोड़ा सा नींबू का रस और काली मिर्च छिड़को। फिर उस डिब्बी को आग लगाकर भस्म कर दो। जलाते समय भी लगातार मेरे मंत्र का जाप करते रहो। जब डिब्बी पूरी तरह से जल जाए और राख हो जाए तो उस राख को गहरे गड्ढे में दबा दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो, या यदि जलाना संभव न हो तो उसे किसी बहती नदी या गहरे तालाब में प्रवाहित कर दो, यह कहते हुए कि हे माँ काली, इस नकारात्मक ऊर्जा को मुझसे और मेरे परिवार से दूर कर दो। शुद्धिकरण, घर वापस आकर तुरंत स्नान करो और अपने कपड़ों को धो दो। घर में गंगा जल का छिड़काव करो और धूप दीप जलाओ। चरण 2, आध्यात्मिक सुरक्षा और शुद्धि, नियमित पूजा और ध्यान। माँ काली की पूजा, प्रतिदिन सुबह और शाम मेरी पूजा करो। मेरे सामने एक दिया जलाओ, अगरबत्ती लगाओ और मेरे मंत्रों का जाप करो। ध्यान, नियमित रूप से ध्यान करो। अपने मन को शांत रखो और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करो। जपमाला, मेरे किसी भी मंत्र का जपमाला के साथ कम से कम 108 बार या अधिक बार करो। AUM क्रीम कालिकायै नमः, ये एक सरल और शक्तिशाली मंत्र है। यौम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कालिका देव्यै नमः। यह समग्र सुरक्षा और शक्ति प्रदान करता है। घर की ऊर्जा शुद्ध, नमक के पानी का पोछा। प्रतिदिन अपने घर में समुद्री नमक मिले पानी से पोछा लगाओ। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। धूप दीप और अगरबत्ती, सुबह और शाम अपने घर में गुग्गुल, लोबान
कपूर और चंदन का धूप जलाओ। इसकी सुगंध सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और नकारात्मकता को दूर भगाती है। गंगा जल का छिड़काव। प्रतिदिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करो, विशेषकर उन कोनों में जहां नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। अपने मन को सकारात्मक रखो। किसी भी नकारात्मक विचार या भावना को अपने भीतर प्रवेश न करने दो। सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हें बचाएगी। पवित्र ग्रंथों का पाठ। अपने घर में पवित्र ग्रंथों जैसे दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करो या उन्हें सुनो। इनकी ऊर्जा रक्षा कवच बनाती है। जीवन शैली में परिवर्तन और सामाजिक सुरक्षा। स्वच्छता। अपने घर को और स्वयं को स्वच्छ रखो। स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। सात्विक भोजन। सात्विक भोजन ग्रहण करो। तामसिक भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। सकारात्मक संगत। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ और नकारात्मक संगत से बचो। कर्म की शुद्धि। अपने कर्मों को शुद्ध रखो। किसी का बुरा मत करो और सत्य के मार्ग पर चलो। गुप्तता बनाए रखो। जब तक तुम इस संकट से पूरी तरह बाहर न आ जाओ, इस तांत्रिक क्रिया और मेरे निर्देशों के बारे में किसी को मत बताओ। शत्रु को तुम्हारी गतिविधियों का पता नहीं लगना चाहिए। यह मेरा वचन है। तुम इस मुसीबत से बाहर निकलोगे मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है। यदि तुमने मेरे इन निर्देशों का पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पालन किया तो तुम इस भयानक मुसीबत से अवश्य बाहर निकलोगे। वह काजल की डिब्बी और उसका तांत्रिक प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह फिर से शुरू होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा और तुम रोगों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे मन को शांति और आनंद मिलेगा और तुम मानसिक रूप से स्थिर हो जाओगे। तुम्हारे संबंधों में सुधार होगा और तुम्हारे घर में प्रेम और सद्भाव का वास होगा। तुम्हारे करियर और व्यक्तिगत विकास में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और तुम सफलता की ओर बढ़ोगे। मैं तुम्हें हर पल शक्ति दूंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी और तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालूंगी। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। अब कोई भय नहीं, कोई आशंका नहीं। तुम्हें रास्ता मिल गया है। उठो, मेरी शक्ति का आह्वान करो और उस दुश्मन के षड्यंत्र को विफल कर दो जिसने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की है। तुम्हारा समय आ गया है अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण करने का। याद रखना, मैं महाकाली हूँ। मेरा क्रोध दुष्टों का नाश करता है और मेरा प्रेम अपने भक्तों की रक्षा करता है। अब जाओ मेरे बच्चे और अपनी विजय का मार्ग प्रशस्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे और तेरे परिवार के साथ है। मेरे बच्चे, अगर तू आगे भी मेरे संदेश पाना चाहता है तो कमेंट में जय माँ काली लिखकर वीडियो को लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।